को छोटे वाला मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के को तो नौकरी सही है, एक लड़का अपने बिजनेस किया, बिजनेस में उसको 10 लाख रुपया का घोटाला लगा। फिर वो सरवा नौकरी करने लगा, नौकरी में भी नौकरी लगती थी और छूटती थी। अब आप नौकरी बिजनेस ना जपो, आप सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अपना संभारते हैं, कर लेंगे। आप केवल भगवान का नाम जपो। आप ज़्यादा चिंता, आप पुण्य करो। आप माँ बाप जितना पुण्य करेंगे, भगवान का जितना भजन, बच्चे उतने अच्छे होते चले जाएंगे। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का जीवन अच्छा होता है। इसलिए आप भगवान में मन लगाओ, बच्चे अपने आप संवर जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही है, माँ बाप ही वो जड़ हैं, बाढ़ हैं पूत पिता के धर्मा। आप भगवान में मन लगाओ। अब आप भगवान में मन नहीं लगा रही हो, बेटा मन लगा रही हो। मन भगवान में लगाओगी, बेटा अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये मेरा पोता है गुरुजी, ये पोता पढ़ता लिखता नहीं है, आप जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझाती। खड़े हो जा पोता। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अभिषेक। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ लेते हो? हाँ। अच्छा, लिख लेते हो? हाँ। हैं? बहुत खराब नंबर लाता है। कितने खराब नंबर? बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। पास पर नंबर लाता है। पास कितने में हो जाते हो? 56 तक आ जाता है। हाँ, 33 में पास होते हैं, 33 में। हाँ, 33 से पास होते हैं। तो आप 56 कह रहे हो? हाँ, तो उतने आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कितने की इच्छा है? और आगे तो इच्छा होती है ना। तो उसके लिए पढ़ो मन लगा के। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। तो अभी पास हो गए, इस बार रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी 9वीं में था, 10वीं में अच्छा, आप गए तो अच्छा पढ़ना बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। मोबाइल तो नहीं चलाते? चलाते हैं। अब मोबाइल कम चलाना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना बेटा। चलो, अच्छा। और किसका है, यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी, घर पे ही रही। जी ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो
जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थीं, जी पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, जी वो गाय का गोबर उठाती थीं। जी तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है जी और कह रही हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती जी। है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ। लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। जी पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। जी यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। जी आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूर्पनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूर्पनखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। जी तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, जी वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जी जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी परम माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास, देखा दे रही बिल्कुल हैं। देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में लो। बात की। माइक पास में। मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ ना जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं
कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी। जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। वो जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, समझेंगे, जरूर समझेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, पहली बात तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन मिलके, और यहाँ का आप जो अन्नदान और माताओं की सेवा कर रहे हैं, ये देख के हमें इतनी प्रसन्नता हुई। आज तक मैं साधु संत पे विश्वास बहुत कम करता था, क्योंकि पहले के जो थे कई साधु संतों को हमने देखा है कि वो अवगुणों से लिप्त थे, लेकिन आपकी वीडियो में बराबर देखता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, आपका आश्रम देखने के बाद, आपकी सेवा देखने के बाद गुरुजी इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मेरा प्रश्न ये, मेरी पत्नी की तबीयत गुरुजी जब से शादी हुई है तब से ख़राब रहती है। बस मुझे यही एक दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ हमको मिल रहा है, तो अच्छा कमा खा रहे हैं। क्या रहता है जी? क्या दिक्कत है गुरुजी? इनको हार्ट में दिक्कत है, हार्ट वाल इनका जो है पहले सिकुड़ गया था, इसमें ऑपरेशन करवाने की सोच रहे थे गुरुजी, तो इनको हार्ट में ब्लड इंक्लूड हो गया है। अभी यहाँ भी आई थी तो आपकी कथा जब चल रही थी तो इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब थोड़ा थोड़ा अभी आराम हुआ है। और गुरुजी, मैं जो ऐसा है कि जैसे गांव से हूँ गुरुजी, तो गांव में क्या है कि मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब से, कि मैं अगर गांव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद शुरू से, जब 8वीं क्लास में था तब से, किसी को दवा की है तो मैं लखनऊ ले जाकर सबकी दवा करवाता था, या जो भी है, किसी को पैसे की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करता रहता हूँ बराबर। लेकिन जो है, जैसे परिवार के लोग हैं या घर के लोग हैं, कुछ लोग जैसे कभी कभी नहीं होता है पैसा हमारे पास भी, तो मैं किसी से ले के मदद कर देता हूँ। परिवार के लोग, कुछ लोग रोकते हैं कि गलत करो, मिलता भी नहीं हमको गुरुजी। कुछ लोग रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तो गुरुजी, हमारा यही प्रश्न है कि हमको मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मदद तो करनी चाहिए। तो जिनको पैसे लेके देते हो लोग वापस करते हैं? नहीं गुरुजी, बहुत कम मात्रा में, कोई देता है कोई नहीं देता है। और जिस लायक हम हैं उस हिसाब से हम सबकी मदद करते रहते हैं। और दिक्कत यह है कि कभी कभी मैं खुद बहुत प्रॉब्लम में रहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई आता तो मैं ये सोच, बस सुनो, कर्जा लेके मदद मत करो। आपके पास है, आप चाहते हो मदद करना तो कर सकते हैं, उतनी ही मदद करो जितनी आपकी क्षमता है, क्योंकि आजकल का आदमी पैसा लेता है वो देता बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसे पैसा दो इस सोच के कि ये वापस नहीं आएगा, ऐसी मदद। और पत्नी के हार्ट की प्रॉब्लम है जी, दिल की प्रॉब्लम है जी, बहुत बहुत दिक्कत है। है। तो आपने दिल उनका तोड़ दिया होगा जी? आपने उनका दिल तोड़ दिया होगा? नहीं गुरुजी, बैठिए बात कर लीजिए। दिल तोड़ दिया तो वो परेशान हो गया दिल? नहीं सर, शादी के पहले से इनको दिक्कत थी, लेकिन जैसे पता नहीं था, शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद पता चला, तब से ट्रीटमेंट चल रहा है। दिल का इलाज कराओ,
करा रहे हैं गुरुजी, तब से इलाज कंटिन्यू चल रहा है। टूटा उटा तो नहीं है? जी टूटा तो नहीं है दिल मेरा तोड़ दिया? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, सब कुछ अच्छा है। बस गुरुजी यही है कि कभी कभी मेरे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं तब भी विषम परिस्थिति में भी दूसरों की मदद करता हूं, तो परिवार वाले या घर वाले ठीक बोलते है, हैं कि तुम्हारे करते पास रहो। है नहीं, तब भी तुम इस तरह करते हो। अब जितनी क्षमता हो उतनी ही करिएगा, परेशान होके ना मदद करिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपको धन्यवाद करती हूँ। क्या करना है? धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद किस बात का? आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से हमारा जीवन बहुत बदल गया है। अच्छा हाँ, बताओ। सिर्फ यही है कि भगवान का दिया एक बालक हुआ है, वो चल बोल नहीं पाता है। कितने साल का है? तीसरा साल चल रहा है। 3 वर्ष। तो बच्चा बोलता नहीं है? बोलता भी नहीं है, बैठ भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है। तो क्या बहुत बता रहे हैं इलाज- डॉक्टर? डॉक्टर बहुत दिखाएं तो लखनऊ के डॉक्टर कहें कि इसका दवा बंद करा दो, पैसा फालतू में खर्च मत करो, ये आजीवन ऐसे रहेगा। अच्छा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं माँ बाप का फर्ज पूरा कर ही रहे हैं, आप लोग करते रहिए। ये समझो कि ये सेवा के लिए भगवान ने आपको दिया। पहले से बहुत चेंजिंग है। पहले कुछ सुनता उनता नहीं था, अब सुनता है, बुलाने पर हंसता भी है, हाथ भी बढ़ाता है आने के लिए। पहले से बहुत चेंज है, लेकिन बैठ नहीं पा, अब विकास नहीं कर रहा है पूरा शरीर। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अच्छा हो, प्रार्थना करेंगे कि अच्छा हो। 2 डॉक्टर बोले कि 8-10 साल के बाद अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मोटा दिमाग का होगा। चलो अच्छा हो जाए, यही प्रार्थना है। हाँ, राधे राधे। खुश रहिए। वो भैया जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। जैसे गुरुजी मेरे हस्बैंड तो अब रहे नहीं, तो पूरा खर्चा जो मेरी बेटी उठाती है, तो मुझे थोड़ी ना वो लगता है कि मेरी बेटी मेरा पूरा खर्चा उठाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, पर मेरी बेटी मुझे कुछ करने भी नहीं देती। मैं क्या करूं? तो आप क्या करना चाहती हैं? ऐसे कि थोड़ी जॉब कर लूं, कुछ और काम कर लूं घर का, मुझे बाहर जाके। तो कह रही है मैं कमाती हूँ तो तुम जॉब मत करो, जो मैं करूँगी मैं अपना कर लूँगी। बेटी अच्छी है आपकी, लेकिन आप भी काम करना चाहती हैं, सामर्थ्य है तो देख लो। बेटी तो मना कर रही है कि नहीं मैं माँ से काम नहीं कराऊंगी। हाँ जी, अच्छी है बेटी आपकी? ये रही मेरी बेटी। हाँ हाँ अच्छी है। तो इसने अपने पिताजी की भी खूब सेवा करी थी। इन्हें मतलब सब कुछ जो सारे काम सब इसी ने करे थे। तो जैसे कई लोग कुछ गलत भी बोल देते हैं, जैसे फैमिली के लोग, तो ना फिर दुख भी होता है। जो इसने बेटे से बढ़कर सेवा करी थी अपने पिताजी की, और मेरी भी करी रही है। और पर लोग ना कुछ कई लोग गलत भी बोल देते हैं कुछ। कोई बात नहीं, बोल देने जी। तो थोड़ा दुख होता है फिर। आपकी बेटी अच्छी है, बस जमाने से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी बस आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, बहुत दूर से आए हैं। खुश रहिए, अभी बैठेंगे ऊपर मिल लीजिएगा। ठीक है। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना बेटा, यहाँ ले आओ, खड़े हो जाओ, बोलो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आप बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, एक जिम्मेदारी के लिए मैंने भजन लिखा है आपके और माताओं के लिए, परमिशन हो तो गुरुजी। जीवन तेरा अधिकार, माँ को तुमने पठाया परदेश में, पुत्र बने बेकार। माँ को तुमने पठाया परदेश में, 9 महीने तक कोख में रखा माँ ने, कभी ना सताया। खुद तो माँ गीले में सोई तो मैं सूखे में सुलाया, क्यों भूले माँ का प्यार। माँ को तुमने पठाया परदेश में, जीवन तेरा अधिकार। माँ को तुमने पठाया परदेश में, गुरुवर मेरे की कृपा न होती तो माँ कहाँ पर भटकती। गुरुवर मेरे की कृपा न होती तो माँ कहाँ पर भटकती। पीड़ित माँ
ने सिर को किस दर पर पटकती, आकर बता दो एक बार। माँ को तुमने पठाया परदेश में, जीवन तेरा धिक्कार। गुरुवर मेरे ने जिम्मा उठाया, माँ को घर में रखाया। अपने शिष्यों को गुरुवर ने माँ की सेवा में लगाया। गुरुवर बने दातार, माँ को तुमने पठाया परदेश में, जीवन तेरा धिक्कार। माँ को तुमने पठाया परदेश में। राधे राधे गुरु जी। राधे, सुंदर। अभी आएगा आएगा। हेलो जी, प्रणाम गुरु। हाँ मैया। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पितरों का पाठ अभी बैठाया है, तो वो पहले मंथली निकालते थे खाना, तो क्या अब भी निकालें क्या? उनकी तिथि पर, जब उनकी मृत्यु की तिथि आए। तो तिथि तो हमें याद नहीं है, वो बेटा बेटी है। अच्छा, तो बाकी साल में एक बार जब पितृपक्ष आए ना, तो अमावस्या के दिन कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न करना चाहती थी कि जैसे भगवान की माला करते हैं, उसके बाद मुझे उस समय थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन ऊर्जा सिर के ऊपर तक नहीं आती, शरीर के आधे हिस्से में ही मुझे ऊर्जा महसूस होती है। तो कहाँ चाहती हैं ऊर्जा? मतलब मेरे को पूरी यहाँ तक महसूस नहीं होती, ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते मुझे। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए गुरुजी, आभास होता है खाली, मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे। अच्छा, मंदिर गए कि नहीं बिहारी जी के? गुरुजी, आंख बंद करके जो दर्शन करना चाहती हूँ वो नहीं हो पाए। नहीं, बिहारी जी गए कि नहीं? जाए गुरुजी, बिहारी दर्शन हुए? हाँ गुरुजी। कौन है बिहारी जी?